Welcome friends, welcome to our YouTube channel English Learning with Rohit. Friends, today I'm again standing in front of you with a very important topic called pronoun. I always say that you never know what can be asked, so you should know each and everything. So we'll start with this topic called pronoun. Let's start. Friends, if I ask you what is the definition of pronoun, क्या होता है pronoun? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दीजिए, देखिए, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। रोहित इज टॉकिंग टू रोहित मदर एंड रोहित loves Rohit. See friends, I have written this sentence. Do you think it is looking good? Grammatically it is correct. You can not say that something is wrong, but you will definitely say that the sentence doesn't look good because a particular word is being repeated again and again. What is happening because of this? It is somewhere ruining the beauty of language. So sometimes for avoiding the repetition of a word, we use some another words which are used in place of those words. कभी कभी हम भाषा में एक शब्द को बार बार रिपीट ना हो, उसको रिप्लेस करके कुछ ऐसे शब्दों को हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं जिससे ना केवल हमारी जो भाषा है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं हमें और आसानी होती है किसी भी भाषा को समझने की। नाउ सी फ्रेंड्स, रोहित इज टॉकिंग टू रोहित मदर। इफ आई रिमूव रोहित फ्रॉम हियर, रोहित इज टॉकिंग टू, और मैं अगर यहां पर हिज लगा दूं, रोहित इज टॉकिंग टू हिज मदर एंड इस रोहित को हटा के फ्रेंड्स मैं ही कर देता हूं। देख रहे हैं आप? अब इस रोहित को भी मैं हटा देता हूं और ही कर देता हूं। Now you tell me friends, this sentence is looking more beautiful or the previous sentence was looking good? You will say this sentence is looking beautiful. So awkward ना लगे सेंटेंस, कोई वर्ड बार बार रिपीट ना होता हो, उसको रिप्लेस करने के लिए, उस वर्ड को जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए हम कुछ और शब्दों का उपयोग करते हैं और उन शब्दों को बोलते हैं हम प्रोनाउंस। हिंदी में जिनको बोलते हैं सर्वनाम। अब प्रोनाउंस होते क्या है फ्रेंड्स? प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन को रिप्लेस करके जो हम शब्दों को यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आपने ये वर्ड सुने होंगे, हम यूज भी करते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, यू। आप देखेंगे ये जो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये इधर द वर्ड्स आर यूज फॉर पर्सन्स और सम थिंग्स। या तो हम ये किसी थिंग के लिए, इट क्या है, किसी थिंग के लिए यूज करते हैं। ये जो वर्ड है ही लड़के के लिए यूज होता है एंड लड़का, बॉय इज अ नाउन। तो समटाइम्स वी रिप्लेस नाउन एंड after replacing the word which is a noun we use pronoun. So today we will discuss how many types of pronoun. Friends, it is very simple to understand, but I always say that the questions which are given to you in exams, they look so simple but they are very tricky. Let's start. Friends, our first pronoun is called personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन फ्रेंड्स होता क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज फॉर पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम जब ये जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये जो वर्ड्स है ना फ्रेंड्स, आई, यू,
we, they, she, he. These words are called personal pronoun. Why? These words are used for people, for persons. That's why these are called personal pronouns. आपको मैं एक छोटा सा एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं. देखिए, I, my, me, we, are, us, you, your, yours, she, her, he, his, him, they. देख रहे हैं, their. सी फ्रेंड्स, दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस. अब आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको उसको पता करना है कि कौन सा प्रोनाउन क्या है. देखिए, मैं आपको बताता हूँ. ये जो कैटेगरी है, आई एंड मी, वी एंड अस. देख रहे हैं, आई एंड मी, वी एंड अस, यू, शी, हर, ही, हिम, they and them. These words are called, friends, personal pronoun. ये सब्जेक्टिव केस में होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में होते हैं. जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, I give a toy to him. Friends, you will be given a sentence like this and there will be a particular word which will be highlighted. एंड आपको आंसर देना होगा कि ये है क्या. सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, दिस इज अ प्रोनाउन, यू विल से दिस इज अ प्रोनाउन. व्हिच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस? यू विल से पर्सनल प्रोनाउन, बिकॉज़ आई इज अ प्रोनाउन जो एक इंसान के लिए यूज हो रहा है. देने का काम तो वो इंसान करेगा ना. आई इज अ प्रोनाउन. व्हिच प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन. एंड आई गिव अ टॉय टू हिम. ना थर्ड पर्सन है ये जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये वाला होता है ये सेकंड पर्सन होता है, और ये सभी क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं. मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर मैंने इसको समझाया. I give a toy to him. I is a pronoun. Him is a pronoun because both two words are being used for a person. और कौन सा प्रोनाउन है फ्रेंड्स? ये क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन. ये कौन सा हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन. ये सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में. ठीक है. तो ऐसे जो भी शब्द हैं जो लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन. नाउ फ्रेंड्स, सेकंड वन, पजेसिव प्रोनाउन. व्हाट इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन? डू यू नो द मीनिंग ऑफ पजेसिव? पोजीशन जिसको बोलते हैं पोजीशन. पोजीशन मतलब अधिकार होना, आपका उसके ऊपर अधिकार है. सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है? ये इनको मैं क्या करता हूं? मैं इनको माइन कर देता हूं. इसको क्या करता हूं? योर कर देता हूं. इसको क्या हिज करता हूं और इसको क्या होता है? देयर्स. ठीक है, आर्स. ये मैं आपको बताऊंगा बिकॉज हम ये जो होते हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव एंड व्हाट इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. सी, माय, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. नाउ सी फ्रेंड्स, हियर माइन, माइन मेरा मतलब शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. माइन इट मींस द पर्सन. ये जो वर्ड है ये किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है. मैं ये भी लिख सकता शी. अभी शी क्या है? किसी लड़की के लिए यूज हो रहा है. मैं नाम भी लिख सकता हूं उसका. मैं लिख सकता हूं यहाँ पे राधा इज ए गुड फ्रेंड ऑफ रीता. तो वहां पे क्या किया मैंने? मान लीजिए रीता लाइन बोल रही है तो मैंने राधा को हटा के शी कर दिया और यहाँ पे रीता को हटा के मैंने माइन कर दिया. अब ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है. ये प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन. और ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? पजेसिव. व्हाई दिस इज पजेसिव? बिकॉज़ की फ्रेंड है. किसकी फ्रेंड? माइन फ्रेंड किसकी है? शी की. तो पोजीशन शो हो रहा है, पोजीशन शो हो रहा है. इट मींस दिस इज अ पजेसिव प्रोनाउन. एक और देखिए एग्जांपल. आई एम ऑल, आई एम ऑल योर्स. अब देखिएगा योर्स, it is a pronoun. Which pronoun? You will say it is a possessive pronoun because yours पे
पोजीशन किसका शो हो रहा है, आई का शो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है फ्रेंड्स जिसमें आप पोजीशन शो करते हैं, और ऐसे कोई भी शब्द जो पोजीशन शो करे उनको हम पोजीशन प्रोनाउन बोलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अनदर वन कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, इंडिकेट करना। देखिए जैसे आपने वर्ड देखे, दिस दैट दीज दोस, ये देखिए, दिस इज अ पेन, दैट was a good car। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूं, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट वेदर द वर्ड इज अ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन और व्हाटएवर, आप ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रोनाउन जो होता है ना, प्रोनाउन ये आपको बहुत इजी पढ़ने वाला है। प्रोनाउन जो होता है इसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब फॉलो करती है एवरी टाइम। Pronoun is immediately followed by a helping verb. That was a good car. कार को इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। This is a pen. अब this किसके लिए यूज हो रहा है? ऑब्वियस है, पेन के लिए यूज हो रहा है, isn't it? पेन के लिए यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्लेस करके उसके बदले जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Those are my friends. Those are my friends. Again, these are very sweet mangoes. See friends, हेल्पिंग को फॉलो कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है फ्रेंड्स को और ये मैंगोज को। इट मींस इट्स एन एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये पॉइंट आउट करता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट चलते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड पर्सन प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ द फोर्थ वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन? लेट्स स्टार्ट। सी फ्रेंड्स, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछने के लिए हम कुछ शब्दों को प्रयोग करते हैं जो कि प्रोनाउंस होते हैं। तो जो आपने देखा विच, व्हाट, हु, whom, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, दे आस्क समथिंग, दे क्वेश्चन समथिंग। और इस तरह के सेंटेंसेस के पीछे हम, आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। नाउ सी, विच इज योर favorite book? See friends, which is your favorite book? I told you helping verb follow करती है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउ सी फ्रेंड्स, नाउन तो है नहीं यहाँ पे क्योंकि कोई नाम नहीं है, कोई नेमिंग वर्ड नहीं है। तो ये क्या है? यू विल से इट्स अ प्रोनाउन बिकॉज द वर्ड हैज बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब ये कौन सा प्रोनाउन है? यू विल से इट्स आस्किंग अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, WH फैमिली है। तो इस तरह की जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। देखिएगा, हु इज योर ब्रदर? सी फ्रेंड्स, हु इज योर ब्रदर? सी अगेन, WH फैमिली, प्रोनाउन बना। कौन सा प्रोनाउन बना? इंटरोगेटिव प्रोनाउन बना। क्यों बना? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। बहुत सारे हैं, देखिए, whom do you want to meet? See whom, again helping verb is there, next to the pronoun helping verb is there, again क्वेश्चन पूछ रहा है, WH फैमिली है तो क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। What was there? What was there? See friend, what I want to tell that these are pronouns, but they will ask which type of pronoun is this. You will say this is an example of interrogative pronoun because the words which have been used in place of a noun are asking questions, and when the words ask something,
ये बनते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट? इनडेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं हिंदी बोलूं तो कुछ कहेंगे अनश्योर होना, अस्पष्ट होना, समथिंग विच इज नॉट क्लियर। मतलब ऐसे वर्ड्स जो हम प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि स्पेसिफिक हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं। एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, सम वर एब्सेंट बट मैनी वर प्रेजेंट in the party. See friends, some were absent but many were present in the party. Now see friends, some and many. If I ask you which type of figure of speech is this? So, if I ask you which type of part of speech is this, you will say it's a pronoun. Why? Very simple logic. हेल्पिंग वर्ब इज फॉलोइंग। सेकेंड थिंग, आपको ये तो पता लगे प्रोनाउन है, वो आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस। आप कैसे ऑप्शन देगा? पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव एंड मैनी मोर। सो यू शुड नो दैट सम और मैनी। देखिए हो तो रहे पीपल के लिए यूज ना, पार्टी में कौन नहीं आएगा? ऑब्वियस है पीपल, लोग, पर्सन्स। अब उस पीपल को हटा के उसने सम और मैनी लिखा, मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन को रिप्लेस करके यूज किए गए हैं। इट मीन्स ये प्रोनाउन है। अभी कौन से प्रोनाउन है इसमें आप स्पेसिफिकली नहीं बता पाएंगे कि कितने सम वर प्रेजेंट। यू आर अनश्योर, अनश्योर हैं आप अस्पष्ट हैं। बता तो रहे हैं, आप लोगों के लिए यूज तो कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कितने लोग हैं। तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं इनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे देखिएगा, वन शुड फॉलो the see friends, one should, it means the word has been used for a person or per people। अब इसमें वन है लेकिन ये हो जाएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन, बिकॉज आप स्पेसिफिकली इंडिकेट नहीं कर रहे कि इतने हैं लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन आप एक जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं। 5 भी हो सकते हैं, हर इंसान को भी आप बोल सकते हैं। So these types of examples when are given in exams, you will be asked that whether is this personal pronoun, interrogative pronoun। आपको मैंने बताया क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आप अनश्योर होते हैं, स्पेसिफिकली किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे होते हम, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे एक और देखिएगा, समथिंग इज making me confused। See friends, something is making me confused। Again मैंने आपको बताया नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं, या तो कोई नाउन बनेगा प्रोनाउन। नाउन ये है नहीं क्योंकि नेमिंग वर्ड कोई है नहीं, तो प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? यू विल से इट्स एन एग्जांपल ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन। व्हाई? समथिंग इज स्पेसिफिक नहीं है, जनरल आपने बोला समथिंग, कुछ ना कुछ, लेकिन हो तो किसी ना किसी चीज के लिए रहा है जो कि एक नाउन है। तो इट मींस दिस विल बी कॉल्ड एन एग्जांपल ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स एंड इन ऑल दीज एग्जांपल देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच हैव बीन सर्कल्ड बाय मी। फॉर योर हेल्प आई कैन टेल यू दैट दीज ऑल आर कॉल्ड प्रोनाउंस। आपने बस मुझे ये बताना है ये जो सर्कल वर्ड्स हैं ये कौन से प्रोनाउन हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग ये रह गए आपके रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि इनको बोलते कैसे हैं और हाउ डू वी आइडेंटिफाई। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप क्रिटिसाइजिंग बट कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।